हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज था डे 1 ऑफ टारगेट आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। सो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि जो मैंने कल टू डू लिस्ट आप लोगों से शेयर की थी, आपको बताया था कि मैं ऐसे ऐसे करती हूँ और उसमें क्या क्या कर लिया है। एंड आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपने क्या किया है एंड क्या क्या नहीं हो पाया है या आप कैसे 2024 एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं टू डू लिस्ट की। उसके बाद मुझे आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बतानी है, एसबीआई से रिलेटेड है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एसबीआई के किसी भी रिज़ल्ट के वेट में हो तो ये वीडियो और ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे टू डू लिस्ट की। तो ये थी टू डू लिस्ट जो मैंने कल आपसे शेयर की थी। इसमें मैंने जिसमें टिक किया है वो सारे ही चीज़ें कर ली हैं एंड जिसमें टिक नहीं है वो चीज़ें मैंने स्किप की हैं। तो सारा सेम है। लास्ट में जो मैंने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स लिखा हुआ है लाइव मॉक, वो एक्स्ट्रा चीज़ की है मैंने। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि प्रैक्टिस मॉक पे लाइव मॉक चल रहा है आरआरबी पीओ का। तो वो जब मुझे पता चला, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं कभी भी कोशिश करती हूँ कि लाइव मॉक मुझसे ना छूटे, तो मैंने इसको भी ऐड ऑन कर दिया और जो 2-3 चीज़ें थी उसको थोड़ा सा स्किप किया हुआ है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या किया है। एडिटोरियल मैंने सेल्फ किया था। आज के जो एडिटोरियल थे वो एक तो जीएसटी पे बेस्ड था कि जो जीएसटी जो है मार्च मंथ में ज़्यादा आई है, ये थोड़े पॉजिटिव साइंस दे रही है। उसके जो दूसरा था वो यूएस और इज़राइल के ऊपर था कि यूएस जो है वो इज़राइल की साइड ले रही है, उसके जो गलत काम है उसमें भी कुछ बोल नहीं रही, कोई एक्शन नहीं ले रही है। ठीक है, तो दोनों ही थोड़े से डुएबल थे और जो भी उसकी वोकेबुलरी थी मैंने उसको लिखकर अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है एंड उसका खुद से भी रिवीजन कर लिया। तो आपने रिवीजन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपके पास लिंक नहीं है चैनल की तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी लिंक, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा एंड ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को। वहाँ पर मैं रोज़ अपनी टू डू लिस्ट, वोकेबुलरी, करंट अफेयर्स और जो भी पीडीएफ्स मेरे पास है सबको शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश का सेक्शनल मॉक जो मैंने दिया प्रीलिम्स का, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का दिया है। तो मैं आपको अभी के अभी स्कोर दिखा देती हूँ। मैंने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जिसमें से मेरा स्कोर 21.25 बनी है। एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, 7 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो गए हैं। थोड़ा सा और फोकस के साथ और मेहनत करने की ज़रूरत है मुझे इंग्लिश के उसमें सेक्शनल वे, और अपनी एक्यूरेसी और अच्छी करने के लिए डेली मॉक देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है 3 अप्रैल का करंट अफेयर्स, जो कि मैंने नोट्स बनाकर आपको भी शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, और मैंने भी पूरी कर ली थी। फिर उसके बाद टेबल स्क्वायर क्यूब मैं लिख के करना प्रेफर करती हूँ, इससे मुझे याद भी होता है, मेरी स्पीड बढ़ती है कैलकुलेशन में। फिर मैंने आज रीजनिंग की मेंस क्लास देखी है, जो पुनीत सर की 50 आवर्स वाली क्लास थी ना यूट्यूब पर। मैं अभी फ़िलहाल उसको फॉलो कर रही हूँ, उसको देख रही हूँ, उसकी क्लासेस को फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट्स में मैंने सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज़ के 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस मॉक से किए थे। 3 क्विजेज़ लगाई थी मैंने, 10 क्वेश्चंस मैंने सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के दिए थे एंड 20 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ वाले किए थे। उसके बाद डीआई मैंने नहीं किया एंड अरिथमेटिक वाला पोर्शन भी, ये दोनों चीज़ें मेरे अभी नहीं हुई हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं अब कर भी पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी उतनी उस स्टेट में नहीं हूँ कि अभी मैं पढ़ूँ। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर अवेयरनेस भी मैंने एक क्लास सचिन अरोड़ा सर की थी। उसके बाद आरआरबी पीओ लाइव मॉक दिया था मैंने प्रीलिम्स का, जो कि प्रैक्टिस मॉक पे अवेलेबल था। मैं आपको उसके भी स्कोर्स दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि लॉजिकल रीजनिंग में मेरे 33.25 हैं, क्वांट्स में मेरे 24 हैं एंड ओवरऑल 57.25 हैं। लेवल की बात करें कि मॉक कैसा था, तो मॉक जो था वो काफ़ी ज़्यादा डुएबल था, आप कर सकते थे। मैं अपने आप को ये ब्लेम करूँगी कि मैं जो है वो कहीं ना कहीं लैग कर रही हूँ, मेरी जो प्रैक्टिस है वो छूट गई है, इसीलिए मैं बनते हुए क्वेश्चंस को भी फास्ट तरीके से नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो मुझे खुद पे वर्क करने की नीड है और मैं करूँगी भी। ठीक है, तो ये थी टू डू लिस्ट की बात। अब जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बोल रही थी, एसबीआई क्लर्क के एसबीआई रिलेटेड है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। एसबीआई ने अपनी ऑफिशियल साइट पे एक नोटिस जारी किया है, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। तो उनकी नोटिस में ये लिखा आया है कि जो भी उनके 2023 एंड 2024 के पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स थे और कुछ भी ऐसी रिजल्ट्स वगैरह थे, तो वो जो है वो डिफ़र्ड कर दिए जा रहे हैं। और कब तक के लिए किए जा रहे हैं, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा लोकसभा के इलेक्शन कमीशन से। तो ये इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हो कि जो एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट है उसे भी पोस्टपोन किया जा रहा है, वो भी पेंडिंग में जा रहा है। दो इसमें कुछ क्लियर नहीं लिखा है कि एसबीआई क्लर्क भी हो रहा है, इसमें सिर्फ सीबीओ के लिए निकला है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि एसबीआई क्लर्क भी पेंडिंग हो जाए।
अभी कुछ क्लैरिटी नहीं आई है इसके लिए उसमें। अगर कुछ ऐसा भी पता चलेगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो यही माना जा रहा है कि SBI क्लर्क भी पेंडिंग हो सकता है, रिज़ल्ट इसका जून में आएगा। तो ये जब मैंने न्यूज़ देखी तो थोड़ा सा मुझे सैड फील हो रहा है, लेकिन बस यही कोशिश करनी है हमें कि ये जो टाइम हमें मिल रहा है इस टाइम को ऐसे ही वेस्ट ना करें, सिर्फ रिज़ल्ट का वेट करते हुए पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिएगा। चाहे रिज़ल्ट जो भी हो, हमें हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और कल की जो टू डू लिस्ट है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं किया है तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा टू डू लिस्ट फॉलो करने के लिए। एंड चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस वीडियोज़ के आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।